चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्वागत है आपका लेक्चर 4 में। अगर आप हमारे साथ इस लेक्चर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा हमने लेक्चर 1 में 2 में सीक्वेंस सीरीज के बारे में शुरुआत की थी, जो कि अब आगे आने वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस होगा। और लेक्चर 2 के एंड तक में हमने एक सीरीज उठाई थी जिसका नाम था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेक्चर 3 में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बहुत सारी बातें की थी और लेक्चर 4 में अब हम जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसकी शुरुआत हमने पिछले लेक्चर में की थी, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें कोई भी अगर आप दो साथ साथ वाले टर्म उठा लें, एक के बाद एक कॉन्सिक्वेंट टर्म्स या एडजेसेंट टर्म्स उठा लें, तो वो दोनों टर्म्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन रेशियो सॉरी जिसको बोलते हैं, वो सेम होता है। राइट, मतलब एक टर्म दूसरे टर्म से जो है सेम रेशियो में रिलेटेड होते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज आज देखते हैं। और आज पहली प्रॉपर्टी जो हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है इनवर्स ऑफ अ जीपी इज अ जीपी। इसका मतलब क्या है कि सपोज कीजिए आपके पास एक सीक्वेंस है टी डैश, और सीक्वेंस में जो टर्म है वो कुछ इस तरीके के हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर ऑफ 4, ए आर टू द पावर ऑफ 5, ए आर टू द पावर ऑफ 6। अब ध्यान दीजिए, हर जगह दो टर्म्स के बीच का जो रेशियो है वो सेम है। देखिए वो आर है। देखिए आर से अगर हम पिछले टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो आगे आने वाला टर्म होता है वो आ जाता है। राइट, तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर भी अगेन जो है आर है रेशियो। राइट, सो जब ये मल्टीप्लीकेशन रेशियो सेम होता है दो के बीच में, जो कि इस केस में हमारे एग्जाम्पल में वो आर है, राइट, इस आर को ही हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो इस टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हमने बात की थी पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल। अब हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि आपका इनवर्स अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कर दिया जाए, इनवर्स कैसा होगा? मान लीजिए एक और सीरीज हम बोलते हैं टी डबल डैश से उसको डिनोट करते हैं, संबोधित करते हैं, जो कि है 1 बाय टी डैश। मतलब कि टी डैश में जितने टर्म्स थे, ये पहले वाले सीक्वेंस में जो थे, जितने भी टर्म्स थे उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए। इनवर्स मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाय ए, 1 बाय ए आर, 1 बाय ए आर स्क्वायर, 1 बाय ए आर क्यूब, 1 बाय ए आर टू द पावर ऑफ 4, 1 बाय ए आर टू द पावर ऑफ 5, 1 बाय ए आर टू द पावर ऑफ 6, और इसी तरह से ये क्रम आगे बढ़ता चलेगा। अब अगर देखिए इस टी डबल डैश को हम देखते हैं, ये क्या है? ये इसमें फर्स्ट टर्म है, राइट, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। टी डबल डैश का मतलब है सीक्वेंस का संबोधित किया। नीचे जो नंबर डाल रहे हैं वो आपका सीक्वेंस का किस सीरियल नंबर में ये टर्म है, तो ये थर्ड सीरियल नंबर में है, ये आपका फोर्थ सीरियल नंबर में है, ये आपका फिफ्थ है, ये सिक्स टर्म है, ये सेवेंथ टर्म है। देखिए अगर हम जो है रेशियो निकालते हैं, T2 डबल डैश डिवाइडेड बाय T1 डबल डैश, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, वो कितना आ गया? 1 बाय ए आर डिवाइडेड बाय 1 बाय ए कैंसल हो गया, ये रेशियो कितना आ गया? 1 बाय आर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से T3 डबल डैश डिवाइडेड बाय T2 डबल डैश का रेशियो निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 बाय ए आर स्क्वायर, उसको डिवाइड किया 1 बाय ए आर से, ए कैंसल हो गया, ये आर आ गया, तो अगेन 1 बाय आर आ गया। तो आपने क्या नोटिस किया? ये जो नया सीक्वेंस आया जो कि रेसिप्रोकल था पिछले सीक्वेंस का, तो ये जो नया सीक्वेंस है दिस इज ऑल्सो अ जीपी
विथ द कॉमन रेशियो जो कि पिछले वाले के कॉमन रेशियो का 1/, या इनवर्स है। सो 1/, इस केस में वो 1/r, राइट। तो यही आपका पहली प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हो, उसका आप रेसिप्रोकल ले लें, तो जो नया सीक्वेंस आता है वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि उसका जो रेशियो होगा, कॉमन रेशियो जिसको हम बोलेंगे, वो 1/r होगा, वेयर r इज द कॉमन रेशियो ऑफ द फर्स्ट सीक्वेंस। ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा यहां पर ये क्या बोल रहे हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कॉमन टर्म मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ जीपी इज अ जीपी। कि इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, अगेन एक जीपी है, एक जीपी ले लेते हैं, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर ऑफ 4। आर आर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से देखिए, आर आर से जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, देखिए कुछ नहीं किया हमने, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्या किया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो ये जो है ये आपका जीपी है, तो हेंस दिस इज योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। रेशियो कितना है इसका, आर। ठीक है, क्लियर हो पा रही बात। अब मान लीजिए कि हमने इस पूरे सीक्वेंस को इस पूरे सीक्वेंस में हमने क्या किया, एक कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए वो x है। सो x इंटू टी कर दिया, मतलब क्या हुआ, इससे नई सीक्वेंस क्या आई, हर चीज में x मल्टीप्लाई हो गया, x इंटू ए, x इंटू ए इंटू आर, राइट। तीसरा टर्म क्या होगा, x इंटू ए आर स्क्वायर। चौथी टर्म क्या हो गई, x इंटू ए आर क्यूब। पांचवी टर्म क्या हो गई, x इंटू ए आर टू द पावर ऑफ 4, x इंटू ए आर टू द पावर ऑफ 5, और इसी तरीके से ये क्रम में आगे टर्म्स आ जाएंगे। तो ये टी डैश क्या एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगेन इसको निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, कोई भी एक टर्म लीजिए, उसको पिछले वाले टर्म से डिवाइड कीजिए, देखिए क्या रेशियो आता है। अगर वो रेशियो सेम है तो आपका गेम सेट है। तो यहां से जरा ये वाला रेशियो निकालते हैं, ये रेशियो कितना है, एक्स ए आर डिवाइडेड बाय एक्स ए, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, रेशियो आ गया आर। ठीक, फिर यहां देखते हैं, इसको दोनों को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, x इंटू ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू ए आर। तो एक्स एक्स कैंसिल, ए कैंसिल, आर कैंसिल, अगेन कितना आ गया, आर आ गया रेशियो। फिर यहां से जो है जरा इसको डिवाइड कीजिए, देखिए क्या आता है, x इंटू ए आर क्यूब डिवाइडेड बाय x इंटू ए आर स्क्वायर। तो एक्स एक्स कैंसिल, ए कैंसिल, आर स्क्वायर इधर काट देगा तो अगेन आ गया आर। तो आप क्या देख रहे हैं, टी डैश जो कि कैसे बना था, जो पहली सीक्वेंस थी टी, उस जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी, उसमें हमने x से मल्टीप्लाई किया और एक सीक्वेंस क्रिएट किया जिसको हमने नाम दिया टी डैश। तो ये टी डैश जो है दोस्तों, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एंड इसका रेशियो कितना है, सेम है आर। तो यही आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है, जो बोल रहा है कि अगर एक कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई कर दे हम एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, तो जो नया सीक्वेंस आता है वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, नंबर 1। नंबर 2, उसका जो कॉमन रेशियो होता है उस नए वाले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो भी आर ही होता है, बिकॉज कॉमन टर्म अगर आप डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो सेम कॉमन रेशियो आपके नए वाले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी आ जाएगा। अब आते हैं तीसरे प्रॉपर्टी पे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन पावर ऑफ अ जीपी। कॉमन पावर ऑफ अ जीपी इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। इसका सबसे पहले मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, कॉमन पावर ऑफ अ जीपी का मतलब क्या है, राइट। इसका मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपका एक सीक्वेंस है टी, अगेन वही सेम, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर ऑफ 4। तो ये एक सीक्वेंस है, राइट। और ये सीक्वेंस ध्यान से देखिए, एक साधारण सीक्वेंस नहीं है, ये जो सीक्वेंस है इसमें आर का कॉमन रेशियो भी है, कॉमन रेशियो इज आर।
तो इस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो क्या है? R है। अब मान लीजिए मैं एक और सीक्वेंस बनाता हूं T डैश, और इसको कुछ नहीं करता, ये सब जो T के नंबर्स है ना उनमें कॉमन पावर लगाता हूं। कॉमन पावर ऑफ अ जीपी का मतलब है ये जो पहली सीक्वेंस थी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उनके सब टर्म्स को मैंने एक ही पावर से रेज कर दिया। तो हमारा नया सीक्वेंस क्या आ गया? a टू द पावर ऑफ n। दूसरा क्या आ गया? a r टू द पावर ऑफ n। एक ही सिमिलर पावर से मैंने रेज कर दिया। a r स्क्वायर टू द पावर ऑफ n, a r क्यूब टू द पावर ऑफ n, a r टू द पावर ऑफ 4 टू द पावर ऑफ n। तो हर टर्म को मैंने पावर ऑफ n से, n जो है राइट वो जो है सिमिलर पावर से जो है मैंने रेज कर दिया। तो अब ध्यान से देखिए ये जो नया सीक्वेंस आया उसका रेशियो क्या है। पहले तो वो देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। बहुत सिंपल, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए किसी भी टर्म को लीजिए, उसके पुराने टर्म से डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आता है। तो ए आर टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय a टू द पावर ऑफ n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर डिवाइडेड बाय a होल टू द पावर ऑफ n। ए कट गया तो ये आ गया r टू द पावर ऑफ n। ठीक है जी, ओके। इसको देखिए, ये एक रेशियो देखिए, ये रेशियो कितना आता है? ए आर क्यूब टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ n। तो अगेन ए आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर, चूंकि सेम पावर है ऐसे दोनों को ऐसे अंदर डाल के आप टू द पावर ऑफ n लिख सकते हैं। ए कट गया, आर क्यूब बाय आर स्क्वायर हो गया आर, तो अगेन ये हो गया आर टू द पावर ऑफ n। वैसे ही जो है अगर हम इसका रेशियो देखें तो वो भी इसी प्रकार से आ जाएगा। ए आर टू द पावर ऑफ 4 का होल n है डिवाइडेड बाय ए आर क्यूब टू द पावर ऑफ n है, जो कि अगेन आपका r टू द पावर ऑफ n आएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, r क्यूब में से इसमें से क्यूब निकल जाएगा तो r टू द पावर ऑफ n। हेंस जो ये t डैश है दोस्तों, ये भी आपका एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का दोस्तों जो कॉमन रेशियो है वो है r टू द पावर ऑफ n, राइट। तो इसीलिए ये पहली तीन प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट और काफी सिंपल है। सबका हमने डेरिवेशन देखा कि जो है इनवर्स अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कर दें तो आपका जो नया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो नया सीक्वेंस बनता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, और उसका कॉमन रेशियो भी इनवर्स में होता है। पहले वाले का अगर r है तो नए वाले का 1/r होगा, नंबर 1। नंबर 2, सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो नया जो सीक्वेंस बनेगा वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा एंड कॉमन रेशियो भी सेम होगा। नंबर 3, कॉमन पावर अगर सिमिलर पावर से हर टर्म के रेज कर दें तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो दोबारा से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, एंड उसका जो कॉमन रेशियो होगा वो पहला वाला जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था उसका जो भी रेशियो था, कॉमन रेशियो था, उसका पावर n होगा। वो भी हमने प्रूव कर लिया। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये दोनों आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपको अलग अलग दिया हो सकता है, उसमें से अलग अलग ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है, या आपको इसमें से कुछ चीजों का डेरिवेशन भी आ सकता है कि बताइए कि कैसे कॉमन पावर ऑफ अ जीपी इज अ जीपी, ये डिराइव कीजिए। तो जिस तरीके से, जिस क्रम के सीक्वेंस में हमने जो है ये पूरा एक्सप्लेन किया, उसी ढंग से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ और जो है प्रॉपर्टीज हैं वो भी देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 जीपीज इज अ जीपी, मतलब क्या है? मान लीजिए आपका एक सीक्वेंस है टी जो है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर ऑफ 4, ए आर टू द पावर ऑफ 5, ए आर टू द पावर ऑफ 6, इस ढंग से जो है एक सीक्वेंस है आपका। दूसरा सीक्वेंस है दोस्तों, मान लीजिए वो है a1, यहां पर पहला इसका पावर मतलब इसका फर्स्ट टर्म a1 है, a1 r1 स्क्वायर, a1 r1 क्यूब, a1 r1 टू द पावर ऑफ 4, a1 r1 टू द पावर ऑफ 5,
a1 r1 टू द पावर ऑफ 6। इस ढंग से जो है ये दो सीक्वेंसेस। अब मान लीजिए ये पहला पहला आपका जो है ये क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी, कि अगर मान लीजिए कि आपने t डबल डैश एक सीक्वेंस लाए जो कि क्या है, वो है t इंटू टी डैश, जो कि कितना है, वो सीक्वेंस देखिए क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी a इंटू ए वन, उसका पहला टर्म होगा। फिर इनकी दूसरी सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर दूसरे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए आर इंटू ए वन आर वन। तीसरा सीक्वेंस होगा ए आर स्क्वायर और होगा आपका इंटू ए वन आर वन स्क्वायर। फिर आपका होगा ए आर क्यूब इंटू ए वन आर वन क्यूब, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ जो है ये आपकी टर्म्स बन जाएंगे। अब आप ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है कि ये जो नया सीक्वेंस भी बन रहा है ये भी एक जीपी है। तो देख लेते हैं टी डैश, जरा हम देखें ये जीपी है कि नहीं, जरा समझते हैं। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, इसको जरा कीजिए, ये सेकेंड टर्म है डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए आर इंटू ए वन आर वन डिवाइडेड बाय ए ए वन इंटू ए वन। तो यहां से ये ए खत्म हो गया, ए वन कट गया, तो ये आ गया आपका सीक्वेंस जो कि आ रहा है आर आर वन। ठीक है जी, इसको डिवाइड करते हैं इससे, देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। ये आ रहा है ए आर स्क्वायर इंटू ए वन आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय पिछला टर्म कितना था, ए वन आर वन। राइट, तो ध्यान से देखिए यहां पर भी जो है हम देख पा रहे हैं, राइट, कि यहां पर भी जो है ये ए वन खत्म हो गया, राइट, और सॉरी ए आर भी है, राइट, ये पूरा ये टर्म है ए आर इंटू ए वन आर वन, राइट, यहां से आर वन खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, आर कट गया, तो हेंस ये सीक्वेंस का कितना आ गया, आर इंटू आर वन। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी ये जो कॉमन टर्म है, वो कॉमन रेशियो जो है वो सेम है आर आर वन। सो हेंस योर टी डैश इज ऑल्सो अ जीपी, और ये जीपी जो है उसका रेशियो कितना है, आर इंटू आर वन, जहां आर जो था वो पहली सीक्वेंस का कॉमन रेशियो था और आर वन जो है वो दूसरा वाला जो सीक्वेंस है उसका कॉमन रेशियो। सो अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी दो जीपीस को, तो जो थर्ड जीपी आती है, तो जो थर्ड सीक्वेंस आती है वो भी आपकी क्लियरली वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, एंड उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन रेशियो होगा वो पहला और दूसरा जो सीक्वेंस है उसके कॉमन रेशियो का मल्टीपल। ठीक है, फिर हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिवीजन ऑफ टू जीपीस। सेम चीज है, अगर जो है मान लीजिए आपका, राइट, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो है ना वो एक तरह से साथ साथ चलता है। तो मान लीजिए कि अगेन आपका एक सीक्वेंस है टी वन, उसका फर्स्ट टर्म है ए वन, दूसरा टर्म है ए वन आर वन, तीसरा टर्म है ए टू आर टू, फिर आपका टर्म है सॉरी आर वन ही रहेगा, सो ये रहेगा ए वन आर वन स्क्वायर हो जाएगा, ए वन आर वन क्यूब हो जाएगा, ए वन आर वन टू दावर ऑफ 4 हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन आपका जो है ये जो सीक्वेंस है, एक और सीक्वेंस, उसका मान लीजिए जो है उसका स्टार्टिंग है ए टू आर टू स्क्वायर, ए टू आर टू क्यूब, ए टू आर टू दावर ऑफ 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर इन दोनों सीक्वेंस को डिवाइड कर दिया जाए, ध्यान दीजिए, इन दोनों सीक्वेंस को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो जो नया सीक्वेंस आता है वो क्या आता है, ए वन बाई ए टू, ये एक सीक्वेंस आ गया, ये एक टर्म आ गया। फिर देखिए क्या आएगा, ए वन आर वन डिवाइडेड बाय ए टू आर टू, फिर देखिए क्या आ रहा है, ए वन आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए टू आर टू स्क्वायर, फिर आएगा आपका ए वन आर वन क्यूब डिवाइडेड बाय ए टू आर टू क्यूब, ये जो है ए वन आर वन टू दावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय ए टू आर टू टू दावर ऑफ 4, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर से किसी भी दो टर्म को यहां से दिस डिवाइडेड बाय दिस कीजिए, तो ध्यान से देख सकते हैं आपका क्या आ जाएगा रेशियो, आर वन बाय आर टू।
सिमिलरली इसको इससे डिवाइड कीजिए तो अगेन आपका जो है वही चीज आ जाएगी R1/R2। तो हेंस दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ये जो नया सीक्वेंस आया वो भी जो है आपका अगेन एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन की तरह। डिवीजन भी जो दो जीपीस का होता है उससे भी जो है जो नया सीक्वेंस आता है वो बेसिकली जीपी होता है और उसका रेशियो होता है पहले वाले का कॉमन रेशियो डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का कॉमन रेशियो, राइट। क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन एडिशन ये दोनों ना दो सिक्के जो हैं, दो सिक्कों के दो अलग अलग छंद हैं या दो अलग अलग चेहरे हैं। एक ही सिक्का है दो चेहरे। इसीलिए अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू करती है वही डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करती है, राइट। अब थर्ड वाले पे आते हैं जो कि बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो थर्ड क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। थर्ड प्रॉपर्टी बोल रही है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू जीपीज। ये ध्यान से देखिए, लाल में लिखा है इज नॉट अ जीपी। मतलब कि अगर मान लीजिए एक सीक्वेंस आपका इस तरीके का है, कैसा है वो है A1 A1R1 A1R1 स्क्वायर A1R1 क्यूब A1R1 to the power of 4 A1R1 to the power of 5, इस तरीके का मान लीजिए एक सीक्वेंस है। दूसरा सीक्वेंस है, मान लीजिए इसको T2 बोल देते हैं। दूसरा सीक्वेंस है वो है आपका A2 फिर A2R2 A2R2 स्क्वायर A2R2 क्यूब A2R2 to the power of 4 A2R2 to the power of 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आप देखिए अगर इन दोनों सीक्वेंस को मैं ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, कौन सा सीक्वेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा A1 प्लस A2, ये एक आ गया। दूसरा आ जाएगा A1R1 प्लस A2R2। तीसरा आ जाएगा A1R1 स्क्वायर प्लस A2R2 स्क्वायर, राइट। फिर आपका आ जाएगा A1R1 क्यूब प्लस A2R2 क्यूब एंड आपका इसी तरीके से जो है सो ऑन एंड सो फोर्थ और आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर किसी भी दो टर्म का आप रेशियो निकालिए, यहां ये रेशियो कितना आ जाएगा A1R1 प्लस A2R2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ये हो नहीं सकता। फिर इसका निकालिए, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दीजिए, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। डिवाइडेड बाय A1R1 प्लस A2R2। इसका भी आप कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, कोई कॉमन टर्म ऊपर नीचे कट नहीं रहा, तो ये आ गया। अब ये जो है और ये जो है, ये दोनों रेशियो जो है ये नॉट इक्वल है। अगर ये दो रेशियोज जो हैं, दो कॉन्जिक्वेंट टर्म्स के रेशियोज सेम नहीं होते हैं तो ये जो है आपका जीपी नहीं होता है। दिस इज नॉट अ जीपी, दिस इज नॉट अ जीपी, वही यहां पर बोल रहा है। और याद रखिए जो चीज मैंने बताया, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर एडिशन के लिए ये चीज होल्ड नहीं हुई तो हम अगर सब्ट्रैक्ट भी कर देते दो दो सीक्वेंशियल टर्म्स को दो अलग अलग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, तो नहीं चीज आती, वो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं आती। गौर कीजिएगा दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब हमने पढ़ा था तो जस्ट इसी से उल्टी बात पढ़ी थी। हमने बोला था दो सीक्वेंसेस हैं, अगर उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा जो नया सीक्वेंस आता है वो डेफिनेटली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। परंतु लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का तो वो जीपी नहीं होता है। आप लेक्चर 2 में जाइए, वहां हमने प्रॉपर्टीज देखी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, उसमें आप रिवाइज कर सकते हैं। बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जस्ट उल्टा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो अगर हम करते हैं दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तो वो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही देते हैं, अगर दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए। बट अगर दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो नया सीक्वेंस अनलाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो नहीं बनता है, वो हमने प्रूव करके देखा, ठीक है। सो अगेन
मैंने पहले भी ये बात बोली थी, हमेशा जब एक कॉन्सेप्ट समझें तो उस कॉन्सेप्ट को जहां पहले पढ़ा है वहां से खींचने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो है माइंड ऐसा बना होता है कि अगर हम एक किसी बने हुए कॉन्सेप्ट पे एक नया कॉन्सेप्ट डालते हैं तो हमको आसानी होती है उसको समझने में। इसीलिए हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ प्रॉपर्टीज समझी थी। उसी कॉन्सेप्ट्स को अगर हम यहाँ एक्सटेंड करेंगे तो एक तो हमें चीजें याद करना आसान हो जाएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट्स जो है वो इजी लगने लगेंगे। ठीक है, अब आते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज पे। ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। जो पिछली हमने देखी थी वो सिंपल टू प्रूव थी। ये थोड़ा सा जो है आपके 10th में जो कठिन सब्जेक्ट थे जैसे लॉगरिथम था, राइट, वो एक हार्ड टॉपिक होता है क्लास 10th का। उसका एक कॉन्सेप्ट जो है अब यहाँ एक प्रॉपर्टी में लगने जा रहा है। अगेन आराम से देखेंगे तो बहुत सिंपली हम लोग हर चीज को प्रूव करके देखेंगे तो अपने आप चीजें आसान हो जाएंगी। पहले तो समझते हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है, अगेन मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैथ्स में इंग्लिश लैंग्वेज को हम मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देन थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। आप इजिली उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके यू कैन इजिली प्रूव। तो यहां देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है लॉग ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज एन एपी। मतलब अगर मान लीजिए ये बोल रहा है अगर एक सीक्वेंस है वो मान लीजिए ऐसी है ए आर, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर ऑफ 4, ए आर टू द पावर ऑफ 5, ए आर टू द पावर ऑफ 6 और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए एक नया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है टी डैश। टी डैश है लॉग ऑफ टी। मतलब क्या हुआ कि जो है इसका हमने हर टर्म का लॉग ले लिया। मान लीजिए लॉग ए, लॉग ऑफ ए आर, log of AR square, log of AR cube, log of AR to the power of 4, log of AR to the power of 5 and so on and so forth, right? तो हमने जो है यहाँ हर टर्म, जो भी टर्म आपके थे इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, नया एक प्रोग्रेशन बनाया और उसमें जो है कुछ नहीं किया, उसी टर्म्स के लॉग ले लिए, उससे जो टर्म्स आए उनको हमने एक सीक्वेंस में डाल दिया। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो सीक्वेंस है टी डैश, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये यही बोल रहा है अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स का लॉग ले लिया जाए तो जो नया सीक्वेंस आता है इज एन एपी। वो नया सीक्वेंस जो है दिस इज एन एपी। ये प्रूव करना है हमको। प्रूव करते हैं, बड़ा सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। इसको समझने के लिए पहले दोस्तों थोड़ा सा लॉग रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं एक बॉक्स बनाता हूं। हमेशा मेरा बॉक्स का मतलब होता है रिवाइज, राइट। ये रिवीजन बॉक्स है। रिवीजन बॉक्स को हम लोग स्टार मार लेते हैं। याद रखिए हमने स्टैंडर्ड 10th में कुछ चीजें पढ़ी थी, उसको रिवाइज करवा देता हूं। लॉग ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग वाई, एंड लॉग ऑफ x divided by y is equal to log of x minus log of y। ये दोस्तों हमें थोड़ी सी चीज जो है वो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है, आपके 10th का रिवीजन है ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा तो जो है प्लीज लॉग सेक्शन रिवाइज कीजिए। वैसे याद करने की जरूरत, मतलब रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों चीजें याद रखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग क्या होती है? log of x into y is equal to log x plus y, log y, and log of x by y, x divided by y is log x minus log y। इसी प्रॉपर्टी पे ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब अगर हम t डैश जो हमारा आया था उसमें से क्या करते हैं, उसके रेशियो उसका वो निकालते हैं। अगर ये AP है, राइट, तो क्या होगा, यहां पर जो है वो कॉमन डिफरेंस आएगा, राइट, विच मीन्स कि कोई भी टर्म ले लीजिए, उससे पिछले वाले टर्म को जो है माइनस कर दीजिए, तो जो आपका माइनस करने से जो फाइनल आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये प्रूफ कर दिया हमने तो हम प्रूफ कर देंगे कि टी डैश जो है वो एक एपी। तो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं।
T2 ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म है। कोई भी दो टर्म लेते हैं उससे माइनस करते हैं। तो हम लोग मान लीजिए T2 माइनस T1 निकालने की कोशिश करते हैं। T2 माइनस T1 कितना है? log AR माइनस log A, log AR माइनस log A। और हमने देखा था log ऑफ x इंटू वाई इज log x प्लस log y, तो इसीलिए ये हो जाएगा log x, x है यहाँ पर a, प्लस log y जो कि है log r माइनस log ऑफ a। तो हम क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा log r। ये है T2 माइनस T1। फिर आप देखिए T3 माइनस T2, ये करके देखते हैं। T3 माइनस T2 क्या है? log ऑफ AR स्क्वायर, log ऑफ AR स्क्वायर माइनस log ऑफ T2 कितना है? T2 देखिए ये है सेकेंड टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म जो कि है log ऑफ AR। अगेन इसको खोल दीजिए, log A प्लस log R स्क्वायर, क्योंकि log ऑफ x इंटू वाई इतना होता है, माइनस ऑफ log A माइनस ऑफ log R, राइट। अब आप देखिए log A अगेन आपका कट जाएगा, और log R स्क्वायर माइनस log R, इसमें एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। log ऑफ x टू द पावर ऑफ n के प्रॉपर्टी 10th में हमने पढ़ा था, इट इज n इंटू लॉग ऑफ x। ऐसा लिखा हो तो ये n जो है ये बाहर निकल के आ जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू log nx। तो ये जो तीन आप फॉर्मूले देख रहे हैं, ये लॉग के फॉर्मूले हैं जो हमको यहाँ लगाने पड़ेंगे, और ये हमने 10th में ये चीजें पढ़ी थी, ठीक है। तो यहां पर से देखिए ये log ऑफ r स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 2 यहां चला जाएगा, तो 2 log r माइनस log r, ये आंसर कितना हो गया? log r। और आप देखिए यहां से भी log r आ रहा है, यहां से भी log r आ रहा है। तो कोई भी दो टर्म्स लेके उसका माइनस करके देखिए, आपका जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा, कांस्टेंट, जो कि इस केस में आ रहा है log ऑफ r। एंड हेंस हमने प्रूव कर दिया कि t डैश जो मेरा है वो क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दोस्तों हमने प्रूव किया कि कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है? वो है log ऑफ r, ठीक है। तो अगर आपके पास कभी भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हो और हमसे पूछा जाए कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मान लीजिए रेशियो जो है वो 3 है, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मैं हर टर्म पे लॉग लगा दूं तो नया जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा? तो आंसर है नया सीक्वेंस, जो भी हमने देखा, लॉग लगाने से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे जो नया सीक्वेंस आता है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, नंबर 1। एंड उसका जो रेशियो होता है या कॉमन डिफरेंस सॉरी जो होता है वो होता है log ऑफ द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो मैंने एग्जांपल दिया उसका रेशियो कितना था? 3। तो आपका आंसर आ जाएगा log ऑफ 3 इज द कॉमन डिफरेंस। ये दोस्तों आपको दोनों तरीके से इस पे सवाल आ सकते हैं। या तो आपको सिंपल मैथमेटिक्स का सवाल आ सकता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि जो नया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा इससे उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, जो भी हमने यहाँ प्रूव किया वो log r है। दूसरा इसमें आता है, आपके मॉक्स में हमने काफी देखा है 11th में, कि आपको ये प्रूव करने के लिए आता है कि आप प्रूव कीजिए कि log ऑफ अ जीपी इज एन एपी। तो आप इस तरीके से जैसे हमने अभी प्रूव किया ये आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Any term in a GP is a square root of equidistant terms। तो अगर आपको ध्यान हो तो इवन हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी देखा था, उसमें भी हमने यही देखा था कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी हमने देखा था कि कोई भी टर्म कैसा होता है, वहां पर हमारा उस टर्म से x कदम आगे और x कदम पीछे आप चले जाइए, जो दो टर्म्स आते हैं उनका अगर आप एवरेज ले लें तो ये आपका टर्म आ जाता है। यही देखा था हमने। यहां पर भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में भी बड़ा सिंपल है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी आपका nth टर्म जो होता है वो होता है x टर्म आगे चले जाइए और x कदम पीछे चले जाइए। ये दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, राइट।
तो आपका वो आंसर आ जाएगा। कैसे? बड़ा सिंपल है। हमने क्या देखा, जिस तरीके से हमने पिछली क्लास में देखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जिस तरह से किसी भी टर्म को हम कॉमनली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यह है। सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? a इंटू आर टू द पावर ऑफ n-1, जहां a जो है वो फर्स्ट टर्म है और r जो है वो कॉमन रेशियो है ना, ये हमने देखा था। सिमिलरली जो है यहां देखिए क्या होगा, n प्लस एक्स क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर ऑफ, यहां n कितना है, n प्लस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय टी एन माइनस एक्स कितना हुआ, a इंटू आर टू द पावर ऑफ, n के बदले n माइनस एक्स डाल दीजिए, n माइनस एक्स माइनस 1, इसी का जो है अंडर रूट है। अब जो है ये a इंटू ए स्क्वायर हो गया, r चूंकि सेम बेस है, राइट, तो बेस सेम हो गया, पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो एडिशन कर दीजिए, प्लस n माइनस एक्स माइनस 1। तो आप देखिए ये जो n x है ये दोनों कट जाएगा, और जो है ये 2n और आपका आ जाएगा -2, तो ये कितना हो गया, इसी का अंडर रूट है, राइट। इसी को आगे ले लेते हैं, तो आपका ये आ जाएगा a स्क्वायर इंटू n टू द पावर ऑफ r टू द पावर ऑफ 2n, पीछे जाइए, 2n हो गया, -2 हो गया, राइट, इसी का अंडर रूट है। Hence, this is equal to a into r to the power of n minus 1, इसी का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि देखिए a स्क्वायर है और ये जो है 2n माइनस 2 है, यहां से 2 आपने निकाल लिया तो ये स्क्वायर हो गया, इसी का अंडर रूट। किसी भी स्क्वायर का अंडर रूट से क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो जाती है, तो ये आ जाएगा a इंटू आर टू द पावर ऑफ n माइनस 1। और पीछे जाके देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में a इंटू आर टू द पावर ऑफ n क्या होता है, nth टर्म होती है, हमने देखा था स्टार्टिंग में ही, तो दिस इज इक्वल टू tn। इसलिए हमने ये प्रूव कर दिया कि tn कुछ भी नहीं है, जितना कदम आप आगे जाएंगे उतने ही कदम उस टर्म से पीछे जाइए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, उससे आंसर आ जाता है। अगेन मैं बार बार रिपीट करता हूं, किसी भी कॉन्सेप्ट को, जो पुराना कॉन्सेप्ट आपने समझा हुआ है उसी से लिंक करने की कोशिश कीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसी प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से देखते थे, ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये प्रॉपर्टी, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोस्तों वो कॉमन डिफरेंस पे बेस्ड होता है, तो वहां प्लस माइनस में चीजें चलती हैं। तो वहां हमने बोला था कि अगर किसी टर्म को निकालना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो कुछ मत कीजिए, उससे आगे और उससे पीछे जो भी टर्म्स हैं सिमिलर दूरी पे, जिस दूरी को हम x का नाम दे रहे हैं, x इज नंबर ऑफ स्टेप्स और नंबर ऑफ टर्म्स अवे फ्रॉम दैट नंबर जिससे आपको निकालना है। तो n से x दूरी पे जो आगे है, x दूरी पे जो पीछे है, दोनों नंबर निकालिए, दोनों को ऐड करके एवरेज ले लीजिए। यहां पर जो है हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किया क्या, सेम नंबर निकालिए, बट अगर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की परिभाषा में है तो उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लीजिए, राइट, और दोनों के हमने प्रूफ देख लिए, ठीक है। तो अगेन दिस वाज बिल्डिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट विच वी हैव ऑलरेडी लर्न, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर 4, वो खत्म होता है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और मेरे लिए ये लेक्चर जो है एक नया कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आता है। मेरे लिए, जब मैं आपकी एज ग्रुप में था और जब मैं ये पढ़ रहा था, तो मैंने यही बोला कि यार इसको ना मैं एक अलग कॉन्सेप्ट की तरह दिमाग में नहीं रखूंगा, नहीं तो दिमाग को क्या लगता है कि यार दो दो कॉन्सेप्ट हैं और दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट याद करने में डिफिकल्टी होती है। मैंने बोला यार देखो, इसमें ना ये कॉन्सेप्ट जो है ना एकदम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी चीजें मैंने प्लस माइनस में समझी थी, वो यहां पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में होंगी, क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक रेशियो होता है जो कि एक कॉमन मल्टीप्लीकेशन वाला होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक कॉमन एडिशन टर्म होता है जिससे दो नंबर सेपरेटेड होते हैं, यहां पर मल्टीप्लीकेशन। इसलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सारी प्रॉपर्टीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आसपास ही हैं, बट वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के दायरे में है, जबकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो सम और माइनस के दायरे में थी।
इस तरीके से याद करेंगे दोस्तों, तो आपको ये कॉन्सेप्ट नया नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि दिस इज बिल्डिंग ओवर योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कॉन्सेप्ट्स एंड यू विल नॉट गेट एग्जॉस्टेड। नहीं तो आपको क्या होता है, यू विल गेट दिस मेंटल फटीग कि अरे यार मेरा तो दिमाग दर्द देने लगा, ये नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया। वही अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंटिन्यूएशन इसको समझेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा समझ। अगले लेक्चर में दोस्तों, जो कि हमारा होगा लेक्चर नंबर 5, उसमें ऑफ कोर्स हमने जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। हमेशा मैथ्स की जो ब्यूटी है वो यही है कि कॉन्सेप्ट्स को आप कैसे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम्स में लगाते हैं। और आपने देखा होगा हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर में भी देखा होगा, फोर्थ और थर्ड लेक्चर में, सॉरी थर्ड और सेकंड लेक्चर में, कि हमने बड़े आसानी से कैसे सोचना है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा एक प्रॉब्लम में, वो देखा था। वो हम यहाँ भी देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में। और एक और ब्यूटीफुल प्रोग्रेशन देखेंगे जिसको बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, एपीजीपी। ये क्या होता है हम लोग लेक्चर 5 में देखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।